अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर का बायो का चैप्टर इंजाइम हमने स्टार्ट किया हुआ है। इंजाइम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमने डिस्कस कर ली हैं, वो आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो आज हम इंजाइम की मैकेनिज़्म को डिस्कस करेंगे। मैकेनिज़्म ऑफ इंजाइम एक्शन, कि इंजाइम एक्ट कैसे करता है, उसकी मैकेनिज़्म कैसे है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है इंजाइम, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इंजाइम, और इसके ऊपर किसने आके अटैच होना है, सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना है। क्लियर, ये हमारे पास है इंजाइम और ये हमारे पास है सबस्ट्रेट, और जिस जगह पे सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना है उस साइट को हम कहते हैं एक्टिव साइट। क्लियर, ये पिछली वीडियोस में मैंने आपको इन डिटेल बता दिया है। अच्छा, ये हमारे पास है इंजाइम। जब इंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिल जाएगा तो ये क्या बनाएगा, ES कम्प्लेक्स। क्लियर, मतलब इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। तो क्या इंजाइम भी यूज़ हो जाएगा? इंजाइम यूज़ नहीं होगा। फ़र्ज़ करो कि ये जो हमारे पास रिएक्शन हो रहा है वो हो रहा है कैटाबॉलिक रिएक्शन, मीन्स के चीज़ ने टूटना है। तो कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि क्या सिर्फ इंजाइम चीज़ों को तोड़ने में मदद देता है? नहीं, इंजाइम एनाबॉलिक रिएक्शन में, मीन्स के मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स होती है ना, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में चीज़ें बनती हैं और उसमें भी इंजाइम मदद करता है। कैटाबॉलिज्म में चीज़ें टूटती हैं, उसमें भी इंजाइम मदद करता है। अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो कैटाबॉलिक रिएक्शन के हवाले से स्टडी कर रहे हैं। क्लियर। अच्छा, अगर इंजाइम, ये सबस्ट्रेट मिल गया, जब सबस्ट्रेट मिल जाएगा तो क्या कर देगा, इनको तोड़ देगा। जब तोड़ देगा तो ये इससे अलग हो जाएंगे, ये इस तरह टूट जाएंगे। तो ये क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। लेकिन इंजाइम जैसा था वैसा ही रहेगा। क्लियर, ये हमारे पास इंजाइम है। जिस तरह मैंने कहा कि इंजाइम काम करता है, इंजाइम एज अ कैटलिस्ट काम करता है केमिकल रिएक्शन को तेज करवाने के लिए। अब देखो इधर सबस्ट्रेट अगर अकेला प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता, मतलब इंजाइम की मदद ना लेता, तो उसको टाइम लगना था, काफ़ी टाइम लगना था। फ़र्ज़ करो 10 घंटे उसको लगने थे। अगर वो इंजाइम के साथ मिलकर काम कर रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा, इंजाइम की मदद लेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा 1.5 घंटा। फ़र्ज़ करो इतना हमने सपोज कर लिया कि इतना टाइम लगेगा। तो इंजाइम सिर्फ एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है, खुद यूज़ नहीं होता। जैसा कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, मींस के सबस्ट्रेट टूट गया, तो क्या इंजाइम भी टूट गया? इंजाइम नहीं टूटा, इंजाइम जैसा था वैसा ही रहेगा। क्लियर, ओके। अच्छा, दो हमारे पास मॉडल हैं। एक हमारे पास है लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल, और दूसरा हमारे पास है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। क्लियर, ये हमारे पास दो मॉडल हैं। पहले वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लॉक एंड की मॉडल की तरफ देखते हैं। लॉक एंड की मॉडल किसने इंट्रोड्यूस करवाया? उसका नाम था ईमेल फिशर। इसने इंट्रोड्यूस करवाया 1890 में। अच्छा, इसने क्या कहा? इसने कहा कि हमने भी अभी बात की ना कि इंजाइम जहाँ पे आके अटैच होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। इसने कहा कि जो एक्टिव साइट होती है इंजाइम की वो रिजिड होती है। क्या होती है? रिजिड होती है, सख्त होती है। अब इसने सख्त क्यों कहा? उसने इसलिए कहा कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसमें ये जो प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है ना, सारी इंजाइम प्रोटीन से मिलकर बनी हुई, कहता है कि सबस्ट्रेट आगे अटैच होगा, सबस्ट्रेट ने अगर बनना है या टूटना है वो टूट जाएगा, बन जाएगा। क्लियर, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंजेस। क्लियर, क्यों चेंज नहीं आएगा? उसने कहा कि जो एक्टिव साइट है वो क्या है, रिजिड है, सख्त है। अब देखो, लॉक लेते हो, लॉक के अंदर आप चाबी लगाते हो, तो जहाँ पे चाबी लगाते हो वो जगह सख्त होती है, उधर वही चाबी लगेगी
जो इसकी होगी। दूसरी चाबी लगाओगे, अच्छी वाली भी लगाओगे, तो फिर भी वो उससे लॉक नहीं ओपन होगा। क्यों नहीं ओपन होगा? क्योंकि उसकी वो की नहीं है। वो क्यू के अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड है। इसलिए लॉक एंड की मॉडल में क्या कहता है, जो फिशर है उसने कहा कि एक्टिव साइड क्या है, रिजिड है। और ये एक्टिव साइड उसने जब रिजिड कहा तो मीन्स के वो किसको बयान कर रहा है, एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को बयान कर रहा है। किसको बयान कर रहा है? एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को बयान कर रहा है। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है कि इसके लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा, ये दूसरे सबस्ट्रेट पे काम नहीं करेगा। मीन्स के सबस्ट्रेट आके अटैच होगा उसके साथ, लेकिन अगर सबस्ट्रेट में थोड़ी सी चेंजिंग है, थोड़ा मुड़ा हुआ है या थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है सबस्ट्रेट में, तो क्या उसको वो एक्टिव साइट एक्सेप्ट करेगा? उसके मुताबिक एक्टिव साइट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि उसकी जो शेप है वो क्या है, रिजिड शेप है। क्या है? रिजिड शेप है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो रिजिड शेप जब उसने कहा तो मीन्स के उसने एंजाइम की स्पेसिफिसिटी की बात की है। तो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि ये किसके लिए है, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए। क्लियर? अच्छा, अब ये जो इसने जो बात की, ये जो एंजाइम होते हैं, कुछ एंजाइम हमारी बॉडी में ऐसे हैं जो नॉन रेगुलेटरी होते हैं। नॉन रेगुलेटरी का मतलब क्या है? नॉन रेगुलेटरी का मतलब इसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा होता। हमारी बॉडी में ऐसे भी एंजाइम है जो किसी के हुक्म पे चलते हैं, किसी के हुक्म पे उनको सिग्नल्स मिलते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। अगर उसको सिग्नल मिले कि इसको काम को रोक दो, वो रोक देते हैं। जब सिग्नल मिले काम को स्टार्ट करो, वो स्टार्ट कर देते हैं। वो चेक एंड बैलेंस के अंडर काम करते हैं। लेकिन लॉक एंड की मॉडल इसमें ऐसे एंजाइम काम करते हैं जो नॉन रेगुलेटरी होते हैं। चेक एंड बैलेंस उसमें नहीं होता, वो किसी के अंडर काम नहीं करते, वो खुद ब खुद काम करते रहते हैं। उसमें एक एग्जांपल है लाइपेस की। किसकी एग्जांपल है? लाइपेस। और लाइपेस का क्या फंक्शन है? इसने किस को डाइजेस्ट करवाना होता है? लिपिड को डाइजेस्ट करवाना होता है। क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं। अच्छा, ये लॉक एंड की मॉडल इसने इंट्रोड्यूस करवाया। लॉक को उसने नाम दे दिया एंजाइम का। किसका नाम दे दिया? एंजाइम का। और की जो है, जो इसमें लगेगी, उसको उसने करवाया सबस्ट्रेट्स। उसकी जो पहचान करवाई उसने एक नाम दे दिया लॉक एंड की मॉडल। लॉक को उसने कह दिया कि ये एंजाइम है, तो की को नाम दे दिया उसका क्या है, ये सबस्ट्रेट है। मतलब एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आके अटैच होगा तो एंजाइम काम करना शुरू कर देगा, अदरवाइज एंजाइम काम नहीं करेगा। क्लियर? तो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि इसकी एक्टिव साइट रिजिड होती है, जो कि किसको डिफाइन करती है? एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को बयान करती है। मीन्स के स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आके इधर अटैच होगा। क्लियर? और ये नॉन रेगुलेटरी होती है, किसी के अंडर काम नहीं करते। इसमें एक एग्जाम्पल है लाइपेस की। क्लियर? अच्छा, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया? कोशलैंड ने, डैनियल कोशलैंड ने। कब? 1959 में। अच्छा, ये स्टूडेंट्स, ये डेट्स आपने याद रखनी होती है और ये साइंटिस्ट के जो नाम है ये भी याद रखने होते हैं। क्यों याद रखने होते हैं? अक्सर एग्जामिनर जो एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर है ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेट्स वगैरह पूछ सकता है, ये साइंटिस्ट के नाम पूछ सकता है, मॉडल दे देगा, पूछेगा ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप ना भी लिखे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो है एमसीक्यूज़ के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अच्छा, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इसने कहा कि एक्टिव साइट क्या होती है? रिजिड होती है, इसने लॉक एंड की मॉडल में। लेकिन इसने कहा कि जो एक्टिव साइट है उसमें क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स के उसमें थोड़ी सी लचक होती है। हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास है एंजाइम, ये हमारे पास क्या है? एंजाइम है। अब ये इसकी एक्टिव साइट है। हमारे पास इधर आ जाता है सबस्ट्रेट कोई इस तरह का, इस तरह की शेप आ जाती है सबस्ट्रेट की। क्लियर?
अब देखो, अगर इसके मुताबिक देखा जाए तो क्या ये सबस्ट्रेट इधर आके फिट होगा? नहीं होगा, नहीं ना होगा। अगर इसके मुताबिक देखा जाए, लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक, अगर इंड्यूस्ड फिट मॉडल के मुताबिक देखा जाए तो उसने कहा कि ये जो एक्टिव साइट है वो क्या है? फ्लेक्सिबल है। क्या है? फ्लेक्सिबल है। वो अपनी शेप जो है चेंज कर सकती है। मीन्स के जो एक्टिव साइट है वो रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, उसमें चेंजिंग आ सकती है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। अच्छा, अब क्या करेगा? इस तरह का सबस्ट्रेट आ गया तो इसने क्या करनी है? अपनी जो शेप है वो चेंज कर लेनी है। और सबस्ट्रेट जब जो साइड चेंज करेगा तो एक्टिव साइड की उस तरह शेप बन जाएगी जिस तरह का सबस्ट्रेट है, और सबस्ट्रेट इधर आके अटैच हो जाएगा। तो इस तरह ये क्या बन गया? हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। क्लियर? तो अब ये देखो कि जो एक्टिव साइट है उसने सबस्ट्रेट को देखा, जिस इसमें बाइंडिंग साइट होती है वो रिकॉग्नाइज करती है, उसने शेप उस तरह की कर ली जिस तरह का सबस्ट्रेट था। सबस्ट्रेट आगे अटैच हुआ तो इसी को हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। वहाँ पे आगे क्या हो जाता है? सबस्ट्रेट फिट हो जाता है, एंजाइम उस तरह की अपनी शक्ल कर लेता है। और ये जो एंजाइम होते हैं ये रेगुलेटरी एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? रेगुलेटरी एंजाइम। ये किसके अंडर काम करते हैं? अगर इनको सिग्नल मिलेंगे काम करने के तो काम करेंगे, अदरवाइज ये काम नहीं करेंगे। अगर इनको सिग्नल मिलेंगे कि काम को रोक दो तो ये रोक देंगे। इसी तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं ग्लाइकोकाइनेस की। ये किस में काम करता है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, जो सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, तो ये उसमें जो हमारे पास एंजाइम होता है उसको कहते हैं ग्लाइकोकाइनेस। और वो किस मॉडल के अकॉर्डिंग काम करता है? इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अकॉर्डिंग काम करता है। क्लियर? तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल को जिस तरह हमने इसको हमारे पास लॉक एंड की मॉडल को हमने लॉक और की से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसी तरह हमारे पास जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट करना है? उसको हमने रिप्रेजेंट करना है ग्लव्स इन हैंड। अब देखो, जो ग्लव्स होते हैं, कुछ ग्लव्स ऐसे होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर वो छोटा पहनेगा उसको भी पूरे आ जाएंगे, बड़ा पहनेगा उसको भी पूरे आ जाएंगे, मतलब वो क्या हो जाएंगे? फिट हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह उसने ग्लव्स को क्या कहा? ग्लव्स को नाम दिया एंजाइम का, और हैंड को नाम दिया सबस्ट्रेट का। मीन्स के इसमें क्या है? ग्लव्स में जिस तरह फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इस तरह इसने कहा कि इसके एंजाइम के एक्टिव साइड में क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और जिस तरह फ्लेक्सिबल ग्लव्स में छोटा बड़ा हैंड पूरा आ सकता है, किसी न किसी तरीके से एडजस्ट हो सकता है, इसी तरह उसने कहा कि इसके एक्टिव साइड में अगर सबस्ट्रेट में थोड़ी चेंजिंग आ जाती है शेप में तो वो भी इसमें आके फिट हो सकता है। स्टूडेंट क्लियर? तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसको रिवाइंड करवा देता हूँ। लॉक एंड की मॉडल किसने पेश किया? फिशर ने। कब पेश किया? 1890 में। इसने कहा कि एक्टिव साइड क्या होती है? रिजिड होती है, और इसमें कोई तब्दीली नहीं आती जब सबस्ट्रेट आके अटैच होता है। ठीक है? उसने किसको बयान किया? स्पेसिफिसिटी को बयान किया, मतलब एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए उसके लिए ये काम करेगा। अच्छा, ये नॉन रेगुलेटरी होती है, किसी के अंडर काम नहीं करते। उसमें एक एग्जांपल है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल किसने पेश किया? कोशलैंड ने पेश किया। इसने कहा कि एक्टिव साइड जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, मींस कि उसमें थोड़ी सी लचक होती है, उसमें चेंजिंग आ सकती है। जब सबस्ट्रेट आके अटैच होगा तो उसकी शेप उस तरह बन जाएगी। ठीक है? ये रेगुलेटरी एंजाइम होते हैं, किसी के अंडर काम करते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? ग्लव्स इन हैंड। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर की बखूबी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए।